भौतिक विज्ञान चल रहा है कक्षा 11 का भौतिक जगत पहला चैप्टर, जिसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भौतिक विज्ञान है क्या। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है उसी चैप्टर का, भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या होता है, इसको हम ऐसे आराम से बोल सकते हैं कि वह राशि, बहुत सिंपल परिभाषा, वह राशि जिसे भौतिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, जिसे भौतिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, वह राशि जिसे भौतिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक राशि में जितनी राशियां प्रयोग होती हैं सबको मेजर किया जाता है, सबको मापा जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वह राशि जिसे मापा जा सके, भौतिक राशि कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है ना। तो इसका सिंपल परिभाषा है कि वह राशि जिसे भौतिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, यानी फिजिक्स में जिसका यूज किया जाता है क्वांटिटी को, उसको भौतिक राशि कहते हैं। दूसरी चीज है कि वह राशि जिसे मापा जा सके, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भौतिक विज्ञान में जितनी राशियां प्रयोग की जाती हैं सबको मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ एक शब्द आ गया कि मापा। मापना क्या होता है? मापना, जैसे हम अगर कह दें कि हमें दूध नापना है, मान लो कि दूध नापना है, ये बाल्टी है, इसमें इस टाइप का कोई बाल्टी है, इस टाइप का, आप सही से, ठीक है, ये बाल्टी है, ये इसका चूल्हा है, इसमें दूध रखा है। इसको नापना जब रहेगा तो क्या करेगा, कोई व्यक्ति लीटर लेके आएगा, उसको भर करके फिर नाप लेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे ऐसे करके पलटता रहेगा। इसका मतलब ये समझना है कि हम मापना का मतलब कि इस लीटर से, एक लीटर के मापक से हम दूध को मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इससे। तो यहाँ हम कह सकते हैं, या ऐसे समझो कि आप खेत, मान लो जैसे खेत को मेजर करते हो, खेत मापते हो, कितना विस्तार है, तो मान लो क्या एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये लंबाई है। अब इस लंबाई को हम माप रहे हैं इस चाक के द्वारा। अब देख रहे हैं, एक बार एक चाक हो गया, फिर यहाँ निशान लेंगे, फिर दो चाक हो गया, फिर यहाँ निशान लेंगे, फिर तीन चाक होगा, ऐसे ऐसे करके हम ऐसे इसको ऐसे ऐसे मेजर करते जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, एक बार यहाँ होगा 1 2 3, 1 2 3 4 5, यानी हम बोल सकते हैं 5 4। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, 5 4, यानी चाक से हमने इसको कंपेयर किया, चाक के द्वारा हमने इस राशि को कंपेयर किया, यहाँ से यहाँ तक जो थी लंबाई उसको हमने इससे कंपेयर किया, तो ये मापक हो गया, ये मापक हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मापक क्या है, किसी भौतिक राशि को या किसी राशि को किसी के द्वारा तुलना, किसी के द्वारा तुलना ही मापना कहलाता है, या मापक मापना कहलाता है। जैसा हमने चाक का एग्जाम्पल बताया कि चाक को क्या किया, एक लंबाई थी और हमने इसके द्वारा इसको कंपेयर किया। अब ध्यान दो, जब मेजरमेंट की बात आती है, मापना का मतलब होता है मेजरमेंट। जब मेजरमेंट की बात आती है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है नंबर, और ये होता है, नंबर के बाद ये होता है वो क्वांटिटी, यूनिट। वो यूनिट क्या था, यहाँ पर चाक था, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई थी ये तो नाप रहे थे, जब तो हमारा यूनिट क्या था, चाक, अकॉर्डिंग टू चाक के अनुसार हम मेजर कर रहे थे। ये संख्या होती है यहाँ पर, जैसे हमने लिखा था 5 4, ये होता है आपका संख्या और ये होता है यूनिट। तो मापना का मतलब सीधे सीधे होता है किसी भी भौतिक राशि का हम किसी भी राशि से कंपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट हो गया, उसका मापना हो गया। तो यहाँ तक तो हम समझ गए भौतिक राशि और मापना क्या होता है। अब हम एक चीज और समझते हैं जल्दी जल्दी करके, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और बच्चों ध्यान रहे, कापी पेन लेके बैठिए।
बिना कॉन्स्टेंट का कुछ नहीं हो सकता है। और जो आपको अच्छा लगे उसको नोट करते जाइए, नोट बनाते जाइए। अब हम आगे चल रहे हैं। भौतिक राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है मूल राशि, एक होता है मूल राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। एक होता है व्युत्पन्न राशि, यानी इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक होता है फंडामेंटल। इसी द्वारा ये बनाया जाता है, इसका जो है ध्यान नहीं आ रहा है। फंडामेंटल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़िए, कोई मतलब नहीं इसका। ये है मूल राशि और ये आपका व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको समझते हैं मूल राशि को पहले, फंडामेंटल राशि को समझते हैं। ये क्या होता है, वह राशि जो स्वयं से उत्पन्न हो, जो स्वयं से, वह राशि जो स्वयं से उत्पन्न हो। यानी फिजिक्स में ऐसी कुछ राशियां हैं जो बिना किसी की सहायता से स्वयं उत्पन्न होती है, वो किसी से मदद नहीं लेती हैं। ऐसी राशियों को मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। आइए समझते हैं इसे। तो हमारे भौतिक विज्ञान में मुख्यतः 7 मूल राशि हैं और इनके मात्रक को हम साथ में बता देते जा रहे हैं, मूल मात्रक। और इनके मात्रक को मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि वह राशि जो स्वयं से उत्पन्न होती है, उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। वो राशि 7 है, मूल राशि 7। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं धीरे से। पहले समझ लेते, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। तो आज का अभी हम इसको समझते हैं मूल राशि। तो मूल राशि हम समझ रहे हैं, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी। ये 7 होती है, 7 प्रकार की। और हम आपको ये बता दें कि ये राशि स्वयं से उत्पन्न होती है। दूसरी बात, ये भौतिक विज्ञान में पूरा कयामत ला देती है। अगर ये राशि न हो तो भौतिक विज्ञान चल नहीं सकता, और ये स्वयं से उत्पन्न होते हैं। तो भौतिक विज्ञान में मूल राशि और इसके द्वारा बने व्युत्पन्न राशि, और 2 होते हैं पूरक राशि, जो कक्षा 12 में यूज होने वाले हैं। यहाँ पर ज़्यादातर तो नहीं हो जाएगा काम। आइए देखते हैं। तो पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, और 7वां आपका है, यही हम लिखते हैं, 7वां है पदार्थ की मात्रा। तो ये है 7 राशि। चलिए इनका हम मात्रक देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। यह मात्रक मैं लिख देता हूँ, मूल राशि है ये, और यहाँ पर ये मात्रक है, मूल मात्रक। बच्चों साथ में नोट करते जाइएगा। थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर देता हूँ, 1 मिनट में सीधा कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। मूल राशि और एक तरफ है इसका मूल मात्रक, ठीक। तो पहला राशि हमने पढ़ा था लंबाई का मात्रक होता है
मीटर। सेंटीमीटर भी होता है पर यहाँ पर हमें एमकेएस की बात करेंगे। हम इसको चर्चा करें कि ये क्या होता है, कितने प्रकार के। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम। समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ताप का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला। और एक होता है पदार्थ की मात्रा, लास्ट, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा होता है मोल। इनका प्रतीक चिन्ह भी है, लंबाई मीटर को मीटर ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम को केजी ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, सेकंड को ऐसे लिखते हैं, केल्विन को के लिखते हैं, एम्पियर को ए लिखते हैं, कैंडेला को सीडी लिखते हैं और मोल को एम ओ एल लिखते हैं। बस ये इनका प्रतीक चिन्ह है। आगे आगे बड़ा यूज होने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान में ये 7 मूल राशि होती हैं। अब जितनी राशि बनेगी इन्हीं राशि की सहायता से बनेगी, इसलिए उन राशियों को व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। ध्यान समझ लेते हैं। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। इन सातों को नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7। अब लगे हम ये भी देखते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। और ये भी समझ लेते हैं यहाँ से मूल राशि जो होता है पूरी भौतिक विज्ञान इन्हीं राशियों पर ही चलती है। कक्षा 11 पर खास तौर पर मूल राशि पर ही चलती है। जितने राशियां मिलेगी आपको मूल राशि मिलेगी, मूल राशि की सहायता से वो मिलेगा जो व्युत्पन्न राशि होता है। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है? वह राशि जो मूल राशियों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं, मूल राशि की सहायता से प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। बहुत आसान परिभाषा है इसका, व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे वेग, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। अब हम ध्यान देते हैं, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, एक प्रकार की लंबाई ही तो हुई, डिस्टेंस ही तो ट्रेवल कर रहे हैं हम, लेंथ ही तो ट्रेवल कर रहे हैं। तो लंबाई क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? एक प्रकार की लंबाई होती है। तो लंबाई क्या है? मूल राशि है। एक तो मूल राशि ये हो गया आपका मूल राशि, और समय भी आपका मूल राशि ध्यान रखिए, समय भी क्या है? मूल राशि। तो हम यहाँ कह सकते हैं तब वेग जो है मूल राशि की सहायता से ही बना है, विस्थापन और समय क्या है? मूल राशि है, और वेग जो है इन दोनों राशियों की सहायता से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि। क्या है? व्युत्पन्न राशि। यानी हम कह सकते हैं वह राशि जो मूल राशि की सहायता से प्रकट हो वह व्युत्पन्न राशि कहलाती है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे त्वरण। त्वरण हो गया, त्वरण क्या है? त्वरण जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन, यानी वेग बटे में समय। तो यहाँ पे पहले वेग जो बना है वो तो व्युत्पन्न राशि ये है, और समय मूल राशि है, ये भी मूल राशि की सहायता से बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है? व्युत्पन्न राशि। यानी इन सातों को छोड़कर भौतिक विज्ञान में जितनी राशियां हैं, दो और को छोड़ के घनकोण, एक और होता है पूरक राशि को, जितनी भी राशियां हैं सब इन राशियों की सहायता से ही बनी हैं, और इसलिए उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये कहानी समझ में आई है। तो व्युत्पन्न मात्रक के बाद आगे हम चलते हैं। तो मात्रक भी देख सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है?
व्युत्पन्न मात्रक भी हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो मूल राशियों के मात्रक से बनते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, यहीं पे देख लें, आराम से देख सकते हैं। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, क्योंकि मूल राशि का मात्रक है ये। और समय क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ जो मीटर प्रति सेकेंड बना, ये आपका है व्युत्पन्न मात्रक, है ना। यानी यहाँ से ये बातें समझ में आ गई कि फिजिक्स में 7 राशियाँ ऐसी हैं जो किसी की सहायता लिए बिना प्रकट होती हैं, और इन राशियों की मदद से ये कुछ राशियाँ बनती है, जैसे वेग, आपका त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, सब राशियाँ। इन सातों छोड़कर जितनी भी राशियाँ हैं सब व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। आराम से समझ लीजिए, भौतिक विज्ञान में ये 7 जो मूल राशियाँ होती हैं, इन राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियाँ प्राप्त हो रही हैं वो क्या है? व्युत्पन्न राशि है। और यहाँ से आराम से कर सकते हैं, मूल राशियाँ 7 जो होती हैं, या मूल राशियाँ जो स्वयं से उत्पन्न होती है, सातों का नाम है, और व्युत्पन्न राशियाँ इन राशियों की सहायता से प्रकट होती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। आइए अब यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर लीजिएगा, काफी पे लेके बैठिएगा बच्चों। ऐसे पढ़ने से क्या फायदा? ऐसे देखते रहो, ये कोई मतलब नहीं मिलने वाला है। इसलिए काफी पे लेके बैठिए, रोज का रोज आप इसको नोट करते जाइए। हो सके तो आप इसका नोटबुक भी बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब मात्रक की जब बात हुई, मूल राशि मूल मात्रक हम समझ गए, व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक की समझ गए। तो मात्रक की जब बात होती है, यानी यूनिट की जब भी बात होती है, तो हम भौतिक विज्ञान में ज्यादातर 3 प्रकार का यूनिट देखते हैं। पहला सीजीएस पद्धति, ये फ्रेंच की पद्धति है, या इसको बोल सकते हैं सीजीएस सिस्टम, या ये फ्रेंच की पद्धति, इसको हम बोल सकते हैं फ्रेंच सिस्टम। दूसरा एमकेएस सिस्टम। अभी इनके बारे में बता रहे हैं, क्या होता है बताते चलते हैं साथ में साथ। सीजीएस पद्धति ये फ्रेंच सिस्टम है, और सीजीएस का मतलब क्या होता है कि मात्रक की वह पद्धति, यानी मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, तथा समय को सेकंड में मापे, तो मात्रक की इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं शॉर्टकट में कि सी से सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, यानी यूनिट का वह सिस्टम जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में माप दे, इस प्रकार की सिस्टम फ्रेंच सिस्टम, सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति कहलाती है। बड़ा आसान है कि मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापे, तो मात्रक की इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। ये सिस्टम ज्यादातर फ्रेंच में यूज होता है, हालांकि धीरे धीरे सभी जगह यूज होता है, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं होता है ना। तो
तो ये हो गया। अब एक सिस्टम आगे देखते हैं, दूसरा सिस्टम, इसको स्लीप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिए होंगे आपने। अगर नोट ना करिए तो वीडियो के बाद रोकिए, पॉज कीजिए, उसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं। आइए देख लेते हैं इधर यम के एस, दूसरा क्या था, यम के एस पद्धति, यानी हम कह सकते हैं कि यम के एस सिस्टम है ना। और ये जो सिस्टम है ये एसआई भी होता है, एम के एस, इसको एसआई भी बोल सकते हैं, एसआई सिस्टम, ठीक है, एसआई सिस्टम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मात्रकों की वह पद्धति, ध्यान समझिए, सेम लाइन में रहेगा, बस कोई चेंज करना है कि द्रव्यमान को, अब इसको अगली वीडियो में, द्रव्यमान को ग्राम में है, द्रव्यमान को ग्राम में है, ठीक है। अब अगली वीडियो में